हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। असर्शन यहाँ पे गिवन है कि जो फैक्टर्स होते हैं वो कोगुलेशन में प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में इन एक्टिव फॉर्म। एंड रीजन यहाँ पे गिवन है कि जो प्लाज्मा होता है विद फ्लोटिंग फैक्टर उसे कहा जाता है सीरम। तो असर्शन और रीजन अगर दोनों ही ट्रू एंड रीजन करेक्टली एक्सप्लेन कर असर्शन को तो आंसर हो जाएगा 1। दोनों असर्शन रीजन ट्रू है बट रीजन करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर असर्शन को तो आंसर हो जाएगा 2nd। असर्शन ट्रू है बट रीजन फॉल्स है तो आंसर हो जाएगा 3rd। एंड दोनों असर्शन रीजन फॉल्स है तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा 4th। तो सबसे पहले बात करेंगे की कॉन्सेप्ट के बारे में यहाँ पे। तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज प्लाज्मा। तो जो ब्लड होता है ना, ब्लड एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि कंसिस्ट करता है फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स कंटेन करता है। ब्लड जो है कंटेन करता है क्या? इट कंटेन्स फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, राइट। तो यहाँ पे हमें बात करनी है अबाउट प्लाज्मा। तो प्लाज्मा के बारे में यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें तो जो प्लाज्मा है ये स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड होता है। इट इज अ स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड होता है जो कि कंटेन करता है नियरली 55% ऑफ द ब्लड। 55% ऑफ द ब्लड नियरली क्या होता है? प्लाज्मा होता है। तो इन प्लाज्मा फाइब्रिनोजन globulins and albumins ये मेजर प्रोटीन्स होते हैं। जो फाइब्रिनोजन है ना, ये क्या होता है? ये रिक्वायर्ड होता है फॉर फ्लोटिंग और कोगुलेशन। ब्लड फ्लोटिंग और कोगुलेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है फाइब्रिनोजन फ्लोटिंग के लिए। तो जो फैक्टर्स होते हैं ना कोगुलेशन के लिए, फैक्टर्स फॉर कोगुलेशन ये प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं इन एन इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जो प्लाज्मा होता है ना, प्लाज्मा विदाउट फ्लोटिंग फैक्टर्स, प्लाज्मा बिना फ्लोटिंग फैक्टर के, विदाउट फ्लोटिंग फैक्टर, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है सीरम। तो यहाँ पे अगर स्टेटमेंट देखें तो फर्स्ट गिवन है कि जो फैक्टर्स होते हैं कोगुलेशन के लिए वो प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में, एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट क्या आना चाहिए कि जो फैक्टर्स होते हैं कोगुलेशन के वो प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं इन एक्टिव फॉर्म। ठीक है, इट शुड बी दी स्टेटमेंट। एंड रीजन यहाँ पे गिवन है कि जो प्लाज्मा होता है विद फ्लोटिंग फैक्टर उसे कहा जाता है सीरम। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। प्लाज्मा विद नहीं, प्लाज्मा विदाउट फ्लोटिंग फैक्टर उसे कहा जाता है सीरम। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। दोनों ही स्टेटमेंट असर्शन रीजन यहाँ पे फॉल्स है, इसलिए आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा 4th। आंसर विल बी ऑप्शन 4th। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।